आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है आकृति 9.17 जो हमें नीचे दी गई है में PQRS तथा ABRS समांतर चतुर्भुज हैं तथा X भुजा BR स्थित है कोई बिंदु है। तो हमें दर्शाना है जो PQRS का क्षेत्रफल है वो ABRS के क्षेत्रफल के बराबर है। AR का मतलब यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, और तथा AX त्रिभुज, ये त्रिभुज AX का क्षेत्रफल 1/2 PQRS समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले हमें जो हमारा चित्र दे रखा है, हमें आकृति दे रखी है, उसमें हम गौर करते हैं। तो पहले PQRS को गौर करते हैं। तो PQRS को मैं गौर करता हूँ तो ये हमारा PQRS है। मैं तो इसे थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। ये हमारा PQRS है। ठीक है दोस्तों, ये PQRS। अब दूसरा त्रिभुज हम देखते हैं ABRS। तो इसको मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ ABRS। तो A, ये हो जाएगा ABR और S। अब आपको यहाँ पे इन दोनों समांतर चतुर्भुजों को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये दोनों का आधार है, जो आधार है वो सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज PQRS तथा और ABRS समांतर चतुर्भुजों का समांतर चतुर्भुजों का आधार क्या है, SR समान है या फिर एक ही है, समान या एक ही है तथा एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित हैं। एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो आपने ये प्रमेय पढ़ी होगी कि यदि कोई चतुर्भुज या फिर दो चतुर्भुज जिनका आधार एक ही हो तथा समांतर एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो PQRS जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये आपको प्रमेय याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, पहले वाले पार्ट को। ठीक है, अब आते हैं हम अगले वाले पार्ट पर। अगले वाले पार्ट में आपको पता होगा, यदि अब हम देख लेते हैं इसमें अलग पेन से कि त्रिभुज AXS। तो त्रिभुज AXS ये वाला है, मैंने जो ग्रीन कलर से प्रदर्शित किया है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है PQRS जो मैंने ब्लैक पेन से किया। अब मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ। ये PQRS, ये पूरा वाला। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रही होगी? PQRS। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे ये दो त्रिभुज है हमारे पास, एक ग्रीन पेन से और एक लाल पेन से, एक काले पेन से। ठीक है, तो अब इसमें हमें आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे आप देखिए कि PSQR। ठीक है दोस्तों, या फिर हम ये वाला त्रिभुज ले लें ABRS। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज हमारा कौन सा है, AXS और समांतर चतुर्भुज कौन सा, ABRS। इसको समीकरण 1 दे दीजिए क्योंकि ये आपकी समीकरण आगे यूज होने वाली है। तो अब यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज AX तथा ABRS का आधार सेम है। आधार एक ही है। कौन सा है? आधार एक ही है। कौन सा है? ये AS। तो AS एक ही आधार है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तथा एक ही समांतर रेखा है। तो मैंने आपको बताया था, आपको प्रमेय पढ़ी होगी आपने, कि अगर कोई भी त्रिभुज किसी समांतर चतुर्भुज में स्थित है और उसका आधार समान तथा एक ही है, तो उसका क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है या AXS का, वो समांतर चतुर्भुज का आधा होता है।
पर हमें तो सिद्ध करना था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर होता है 1/2 एरिया ऑफ ए बी एस। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए कि समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी आर एस है वो पी क्यू आर एस के बराबर है। वो क्यों है आपको पहले मैंने बता दिया है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन ये पूरा क्वेश्चन एक ही प्रमेय पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 एरिया ऑफ ए पी क्यू आर एस। तो बस हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही हमें सिद्ध करना था। आपको सिर्फ हमें प्रमेय याद होनी चाहिए। प्रमेय है मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे कि यदि दो समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही तथा एक ही समांतर रेखा के मध्य है, एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है, तो उन दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक और प्रमेय है। यदि यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि दोनों एक त्रिभुज समांतर चतुर्भुज के मध्य स्थित है, एक त्रिभुज समांतर चतुर्भुज के मध्य स्थित है और उनका आधार समान या एक ही है और एक ही समांतर रेखा के मध्य है। एक ही समांतर रेखा के मध्य है, तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज का आधा होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको ये दो प्रमेय के आधार पर हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।